अरे जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। मैं फूल था, मुझे कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हेलो, बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ प्रतिशत का टॉपिक। आपके मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स के हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से हर बार प्रतिशत का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रतिशत के टॉपिक जब भी अपन पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत सारे सूत्र दिमाग में लेके घूमते हो, और एग्ज़ाम के समय उस समय टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो क्वेश्चन आप गलत कर पाते हो। मेरे पास सीधा सा है, एक ही प्रतिशत का फॉर्मूला है कि आपको उस प्रतिशत का जब भी उसका आंसर देते हो तो बेस है, आपका जो आधार है उसको 100 मानना है, 100 मानना है। उस बेस के आधार पर आप किसी भी प्रतिशत का आंसर इजीली और कम समय में निकाल सकते हो। देखिए, आपके हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2020 बीएसटीसी के एग्ज़ाम में भी, 2021 वाले एग्ज़ाम में भी, हर एग्ज़ाम में प्रतिशत का क्वेश्चन मिलेगा। अपन बात करते हैं कि 2021 के अंदर एक प्रतिशत का क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड कुछ और भी बात करेंगे। इसमें पूछा गया था कि एक परीक्षा में कुल छात्रों के 78% पास हुए, यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी और 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली, तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली? और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। देखिए, प्रतिशत का मैंने अभी आपके बीच में जिक्र किया था कि आधार कितना मानना है, कि सर आपने बताया है कि प्रतिशत का एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि आधार मानना है 100। इस 100 के आधार पर अब बात करें कि 100 का 10% कितना होता है, तो सीधी सी बात है 10%, 100 का 10 होगा। यानी कोई भी आपके सामने कितना भी बड़ा डिजिट है, कितना भी बड़ा, जैसे मैंने लिख दिया 30,000, इतना बड़ा डिजिट है, और इसका अगर आपको कोई 10% के, तो 10% का मतलब है कि एक जो आपको जीरो दिखाई दे रहा है, उस एक जीरो को छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा दो, पॉइंट लगा दो, वो आपका 10% होगा। यानी 30,000 का एक अपने यहाँ पर दशमलव लगाया तो वो कितना हो गया कि सर 3,000 रुपये हो गए। किसी भी संख्या का 10%, मान लो आपके सामने 77324550, अब इसका 10% के, तो इस जीरो को छोड़ के यहाँ लगा दो। या फिर मान लो किसी संख्या में अगर जीरो नहीं हो किसी भी प्रकार का और 10% के, तो यहाँ पर फिर एक शून्य यानी एक डिजिट को छोड़ दो और यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये उस संख्या का 10% हो जाएगा। तो जब भी हमें उस संख्या का 10% मिलेगा तो उसके आधार पर हम प्रतिशत की गणना भी कर लेंगे। जैसे आधार में बात कर रहा हूँ कि 100 मानना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपके सामने कि एक परीक्षा में कुल जो छात्रों की जो संख्या बताई है, वो बताई है पास होने वाले छात्रों की संख्या 78%। ये हुए हैं हमारे पास होने वाले विद्यार्थी, यही ये कह रहा है। अब हम ये भाई आधार 100 मानने का मैं बता रहा हूँ आपको, यानी 100% में से 78% अगर विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा कि साहब 100 माइनस 78, यानी सर 22% जो है वो आपके फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। यानी कुल विद्यार्थी एक कक्षा में 100% बैठते हैं, जो भी उनका मतलब उनका नामांकन 100% मान लिया, पास 78, फेल 22%। अब ये 22 इसमें क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम आधार 100 मान के उसका निकाल रहे हैं। अब देखिए फिर आगे कह रहा है, यदि कुल फेल छात्रों की संख्या 176 थी, यानी अब जब भी प्रतिशत में आंसर निकालोगे तो अगर हमें एक पक्ष, अगर ज्ञात राशि का एक पक्ष मिल जाता है तो दूसरा जो पूछा जा रहा है अज्ञात, वो हम इजीली से निकाल सकते हैं। कैसे? इसने फेल छात्रों की संख्या बता दी, फेल छात्रों की संख्या बताई है 176, तो अपन यूं देख सकते हैं कि साहब ये जो 22% है वो किसके बराबर है? वो 176 के बराबर है। फिर आगे इसने पूछा है 34% छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली, तो कितने छात्रों को प्रथम श्रेणी मिली? यानी फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले कुल विद्यार्थी कितने बताए इसने? 34% विद्यार्थी बताए। अब इसने यहाँ पर विद्यार्थियों की क्या पूछ ली है
संख्या पूछ ली है, यानी प्रतिशत नहीं पूछ के अब पूछा है विद्यार्थियों की संख्या। प्रतिशत तो इसने बता दिए कि 34% पास हुए। किसमें से भाई देखो 78% कुल पास हुए, उसमें से प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी है 34%। तो अब अपन देखते हैं कि ज्ञात राशि ये मिली हमें कि 22% जो है वो 176 विद्यार्थी के बराबर हैं। इसका मतलब 1% किसके बराबर हो गया, ये हो गया साहब 176/22। फिर देखते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मतलब 100% हमें ज्ञात करना है। तो 100% बराबर 176/22 मल्टीप्लाई 100, यानी 176/22 इंटू 100 इसलिए कि पूरे नामांकन पूरे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, और मैं आपको वही कह रहा हूं कि आधार 100 मानना है। देखिए अगर इनको आपस में काटें तो 11 के पाड़े से कट रहे हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11, इधर गए 6, 11 छक्के 66, फिर 2 से और कट रहा है, 2 8 16, यानी 8 इंटू 100 बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई आपके पास में 800। फिर कह रहा है कि ये जो कुल 800 है, अब 800 का 34% निकाल लो, वो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। 800 का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी से जो पास हुए 34%, ये कितना आ गया 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 3 24 और 3 27, यानी कुल प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई है आपके पास 272। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ए ऑप्शन में आपके 112 है, बी में आपके 210 है, ये रहा आपका सी ऑप्शन में 272, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अपन ने केवल आधार 100 माना है और बिल्कुल बिना किसी फॉर्मूले के आंसर निकाल दिया है। अब आगे हम बात करते हैं आपके बीएसटीसी एग्जाम जो 2020 में पूछा है उसके बारे में। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला हमारा सोल्व हो गया, दूसरा देखते हैं। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है। तो अपने वेतन का कुल कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है कि सर 75% जो गुंजन है खर्च कर रहा है। इसका मतलब 100 माइनस 75, यानी बचा कितना आ रहा है कि सर साहब सब 25% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। फिर आगे तथा 1500 रुपये प्रति माह बचा रहा है। देखो ज्ञात राशि मिल गई, इसका मतलब ये जो 25% है वो किसके बराबर है, 1500 रुपये के बराबर है। फिर पूछा है उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन पूरा पूछा है महीने का, 100% पूछा है, अभी निकाल देते हैं। इसका मतलब 1% किसके बराबर हो गया कि साहब 1500/25 के बराबर हो गया। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 1500/25 मल्टीप्लाई 100, ये 25 के पाड़े से कट रहा है, 25 चौके 100, फिर यहाँ पर 1500 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 15 चौका 60 और 00, यानी 6000 रुपये इसका प्रति माह वेतन हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें भी हमने देखी आधार 100 माना है और आंसर निकाला आपके सामने। अब हम दूसरा भी सोल्व कर लिया। अगला जो एक क्वेश्चन है थोड़े से चेंज पैटर्न पे है, वो भी आपको आधार 100 मान के ही निकालना है। देखिए किस प्रकार करेंगे। इस टाइप के ही आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी विषय लिया, कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी लिया और कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया। फिर कह रहा है कि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। भाई हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थी 80% है। आगे फिर कह रहा है कि अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है। अब अंग्रेजी जो जिन्होंने ली है वो हिंदी के आधे, यानी 80 का आधा 40% ने इंग्लिश विषय ली है। फिर कह रहा है कि ऐसी स्थिति में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। अब ये पूछ लिया इसने कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लेने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो एग्जाम में क्या कि कुछ विद्यार्थी इन दोनों को जोड़ के उसका आंसर दे के आते हैं, यानी 80 और 40 120%, जो क्या है ऑप्शन में भी नहीं है आपके। 120% हिंदी और इंग्लिश लिखे वाले की होगी नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आधार क्या मानना है, प्रतिशत में 100 मानना है। यानी कहने का मतलब ये सीधा सा है
कि 100 से ऊपर जो भी प्रतिशत जाएगा, 100 से ऊपर जो भी प्रतिशत जाएगा वो कॉमन को दर्शाएगा। वो किसको दर्शाएगा? कॉमन। कॉमन का मतलब है कि दोनों विषय लेने वालों को दर्शाएगा। तो 100 से ऊपर कितने? 20%, यानी हिंदी और इंग्लिश लेने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? 20% है। तो देखिए कि किस में अपना 20%, ये रहा। अब मान लो कुछ क्वेश्चन में आपको कुल विद्यार्थियों की इसमें प्रतिशत पूछा है, संख्या भी दे दे, मान लो 1000 विद्यार्थियों की संख्या दे दे कुल। अगर आपसे पूछ ले हिंदी के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, तो इन प्रतिशत के आधार पर उनके कुल विद्यार्थियों की संख्या भी आप निकाल सकते हो। शर्त यह है कि बस आपको आधार 100 मान के करना है, आपके किसी भी टाइप का प्रतिशत का आंसर निकल जाएगा। एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 60 व्यक्तियों के एक क्लब में 24 यानी 24 महिलाएं हैं, तो क्लब में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? और ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो प्रतिशत का हमें बेस 100 मान के करना है। जय हिंद, जय भारत।